दिनांक 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य और शनि कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इसका जो प्रभाव है मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्य और शनि दोनों की ही ये एक बहुत स्पेशल युति होगी और ये 2023 की एक ऐसी युति है जो दोबारा 2023 में नहीं होगी, क्योंकि सूर्य और शनि की युति वर्ष में एक बार ही होती है। क्योंकि सूर्य आपको पता है ऑलरेडी कि एक महीने में एक राशि का वो गोचर पूरा करते हैं। इस वजह से ये एक महीने का लगभग का जो समय है आपके लिए, कुछ 28 दिन इस तरह का, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो इस युति का जो प्रभाव है आपके लिए कैसा रहेगा, देखिए इस युति में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा वो सूर्य का होगा, क्योंकि शनि अभी अभी कुंभ राशि में आएंगे तो उनका जो प्रभाव है अपनी राशि में होने के बावजूद डिग्री वाइज उतना ज़्यादा नहीं होगा। अब आपके चार्ट में डिपेंड करता है सूर्य कितने स्ट्रॉन्ग है, आपके चार्ट में शनि कितने स्ट्रॉन्ग है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपको सूर्य या शनि में से किसी की भी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आपको इस युति के जो प्रभाव हैं, इस युति के जो परिणाम है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस युति का जो परिणाम आप लोगों के लिए निकल के आएगा वो काफ़ी एक यूनिक परिणाम हो सकता है और कुछ हद तक आपको चौंकाने वाला परिणाम भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, देखिए क्योंकि जो सूर्य है वो अपने से सप्तम भाव में आ रहे हैं, यानी वो आपके थर्ड लॉर्ड है। मिथुन लगन के हिसाब से देखें तो सूर्य तीसरे घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी होकर वो अपने से सप्तम में आ रहे हैं, यानी नवम भाव में वो शनि के साथ युति कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सूर्य रहने वाले एक महीने तक रहने वाले, तो एक महीने यहाँ सूर्य की एनर्जी रहेगी जो शनि पर बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। हालांकि शनि अपने घर में रहेंगे, अब शनि यहाँ पे अष्टमेश भी हैं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ आपके इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी जहां पर आपने कोई ना कोई काम आपने डिसाइड कर लिया लेकिन लास्ट में जाके आप उसको कर नहीं पाए। अगर ऐसा तभी होगा जब आपका सूर्य बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में कुंडली में ना हो। लेकिन अगर आपका सूर्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है वो आप जरूर करेंगे। अब सूर्य और शनि की युति आपको परिणाम किस प्रकार का देगी, देखिए सूर्य थर्ड हाउस के स्वामी है, तो थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने करियर को देखेंगे। और अगर आप थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, आप में कोई भी टैलेंट है, आप कोई आर्टिस्टिक टैलेंट या कोई हैंड स्किल या इस प्रकार का कोई और स्किल जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो आप अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस युति के दौरान आपकी कुछ आध्यात्मिक यात्रा या कोई ऐसी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और अपने घर से दूर जाने के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। इसी तरह से फादर के साथ आपकी अनबन जरूर हो सकती है अगर सूर्य आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना है और शनि भी अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, तो फादर के साथ रिलेशंस को लेकर ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब ये जो स्थिति बन रही है, दोनों की जो युति बन रही है, वो उन जातकों को काफ़ी ज़्यादा काम करने को प्रेरित करेगी जो कोई आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं, कोई धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो अपना कोई हायर स्टडी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये युति फोर्स करने वाली है। तो इस युति का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी देखने को मिलेगा और हो सकता है आपकी स्टडी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये युति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन इस युति में आपको करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल सकते हैं। तो जो भी जातक अपने घर से दूर जाके कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई अपना खुद का भी काम कर रहे हैं, तो उनको करियर पर फोकस करने के लिए ये युति काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगी। इसी तरह से आपके गुरुजनों के साथ आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान या ज्ञानी मान सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हद तक आप कुछ मामलों में जिद्दी भी होंगे, अड़ियल स्वभाव के भी होंगे, लेकिन यहाँ पर शनि के पास क्योंकि बल नहीं है, बट शनि यहाँ पर कुछ आपके लिए गलत नहीं करेंगे। अब लेकिन आप कुछ इलीगल काम करते हैं, इलीगल तरीके से काम करते हैं, तो आपको हो सकता है कुछ नुकसान भी झेलने को मिल सकते हैं। अब सूर्य यहाँ जो कि थर्ड हाउस के स्वामी, तो थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपको ये युति काफ़ी मदद करेगी। साथ ही साथ शनि का जो स्वामित्व है वो आपके अष्टम भाव का भी है। तो इस युति में आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा होगा इस एक महीने की अवधि में, और ये कन्फ्यूजन आपको सूर्य के गोचर के स्टार्टिंग में और सूर्य का गोचर जब एंड हो रहा होगा उसके एंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच के समय में सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे तो वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाएंगे, आपके मन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। इसी तरह से जो जातक अपना करियर किसी भी प्रकार से नवम भाव के जो कार्य हैं उनमें अगर चुने हुए हैं या नवम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनको ये युति काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाने वाली है।
अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो जैसे कोई धार्मिक नेता हैं या कोई धार्मिक कोई ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, और जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या अपने घर से दूर जाकर कहीं कोई समाज सेवा कर रहा है, कहीं दूसरे स्टेट में जाके आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये युति काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। फादर के साथ आपके कुछ हद तक रिलेशंस ख़राब होना, फादर की सेहत ख़राब होना, फादर का स्वभाव बदल जाना और फादर का स्वभाव थोड़ा ज़्यादा आक्रामक हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ हद तक आपके लिए युति ज़्यादा अच्छी भी है, तो कुछ हद तक कुछ मामूली बातों में ये खराब भी साबित हो सकती है। तो इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर अवश्य पड़ेगा। साथ ही अब आपको यहाँ पर क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि पड़ने से अब आपको आपके राहु की जो प्लेसमेंट है वो भी इसको प्रभावित करेगी आपके चार्ट में। तो ओवरऑल आपको इस युति का प्रभाव चेक करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके चार्ट में सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना, सूर्य का अच्छा प्रभाव देने वाला होना, तभी जाकर आप इस युति से उम्मीद कर सकते हैं कि ये युति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी।